चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जॉन ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाता है और एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है। नैनो वार्निंग देता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। यूज़र का पल्स अनस्टेबल है, ब्रीदिंग एवरेज से नीचे गिर गया है, इमरजेंसी सिचुएशन डिटेक्टेड। वो बड़ा पत्थर सीधा चियोन को हिट करता है। नैनो कहता है रीस्टोरिंग ऑक्सीजन, और तुरंत ही वो पत्थर 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। चियोन ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया। चियोन हैरान होता है, ये क्या हो रहा है? क्या सारी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो गई थी? नैनो रिप्लाई करता है, सराउंडिंग वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑक्सीजन रिप्लेनिश किया गया। चियोन सरप्राइज होकर कहता है, अगर तुम ये कर सकते थे तो पहले ही बता देते। नैनो चुप रहता है। चियोन कहता है, ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन रिप्लेनिश करता रहूँगा और अपना रास्ता बना लूँगा। नैनो कहता है, सराउंडिंग वाटर में अवेलेबल ऑक्सीजन इतना नहीं है कि ये फिजिबल हो। चियोन कहता है, तो तुम कह रहे हो कि यही सारी ऑक्सीजन है जो हम सप्लाई कर सकते हैं? नैनो कहता है, करेक्ट। चियोन कहता है, फिर तो हम वापस उसी सिचुएशन में आ गए। डेब्रिस अभी भी इधर उधर घूम रहा है, बाहर निकलना आसान नहीं होगा। आइस सॉर्ड भी मदद नहीं करेगी। तभी उसकी नज़र एक चमकते हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। ये क्या है? वो स्टाफ एक इमेंस चिल रेडिएट कर रही होती है। चियोन कहता है, मैंने कभी किसी एनिमी के पास ऐसा स्टाफ नहीं देखा। ये डेंसली इनग्रेव्ड कैरेक्टर से कवर्ड है। चियोन कहता है, नैनो स्कैन करो और राइटिंग इलाज करो। नैनो एग्जीक्यूट करता है, रेंडरिंग स्कैन डाटा इन ऑगमेंटेड रियलिटी। चियोन देखता है, ये तो प्रोफाउंड फ्रॉस्ट हेवन आर्ट है, और सोचता है, क्या ये स्टाफ वही डिवाइन रेलिक हो सकता है जो नॉर्थन सी आइस पैलेस ने कभी खो दिया था? लंबी कहानी शुरू होती है जब 5 स्पेस्ड बीस्ट में से एक ड्रैगन टर्टल सामने आया था। नॉर्थन सी आइस पैलेस एक सर्वाइवल क्राइसिस में था। डान सियोजांग पैलेस लॉर्ड ने अपनी जान दांव पर लगाकर ड्रैगन टर्टल का सामना किया। अपने एरा का ग्रेटेस्ट मास्टर होने के बावजूद वो उसे मान नहीं पाया। आखिर में दान सियोजांग ने एक एक्सट्रीम मेथड चुना। ड्रैगन टर्टल को पैलेस के हिडन वर्ल्ड में ले किया। वर्ल्ड पूरा इस क्रिस्टल स्टोन से बना था, जिसमें ट्रैप्ड होने के बाद एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। आइस क्रिस्टल स्टोन कोल्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर और भी हार्ड हो जाता है, और वो एनर्जी रेडिएट भी करता है। डान सियोजांग ने प्रोफाउंड कोल्ड आइस हेवन आर्ट का यूज करके ड्रैगन टर्टल को सील कर दिया, अपनी जान देकर। लेकिन इसके रिजल्ट में वॉल्ट में रखे मेमोरियल टैबलेट्स, मार्शल आर्ट मैनुअल्स और डिवाइन रेलिक, प्रोफाउंड कोल्ड आइस स्टाफ सब खो गए। चियोन एक्सप्लेन करता है, प्रोफाउंड कोल्ड आइस हेवन आर्ट के 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। थर्ड स्टेज, कोल्ड एनर्जी से स्टोन हार्ड मटेरियल को आइस क्रिस्टल स्टोन में बदल सकते हो। फोर्थ स्टेज में आयरन को कोल्ड आयरन में बदल सकते हो। और फिफ्थ स्टेज में एक्सट्रीम इन कोल्डनेस से आइस जनरेट कर सकते हो, कोल्ड आयरन के बराबर हार्डनेस के साथ। अगर ये सच है तो बिना ऑर्डिनरी वेपन्स की भी टेक्निक जैसे ब्लेड की, कंट्रोलिंग स्वॉर्ड की या बुलेट स्वॉर्ड की अनलिश की जा सकती है आइस स्वॉर्ड के साथ। 9 इन पल्स से बनी आइस स्वॉर्ड वॉल को पियर्स नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो कोल्ड आयरन के बराबर तो ये पॉसिबल है। नैनो कहता है, प्रोफाउंड कोल्ड आइस हेवन आर्ट के सारे फॉर्मूलाज और टेक्निक्स ब्रेन में इंस्टेंटली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। शैल आई प्रोसीड? चियोन मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स। नैनो कुछ भी छोड़ो मत, सब कुछ ट्रांसफर करो। ऊपर आइस पैलेस के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं। डेमोनिक कल्ट ने मुरीम अलायंस और नॉर्थन सी आइस पैलेस के कुछ लोगों को घेर लिया है। लॉर्ड मोयोंग लेडी जैगल को बुलाता है और माफी मांगता है कि बात यहाँ तक पहुँच गई। एल्डर सेओल डान जियोनच्युक से पूछता है, तुम्हारी इंटरनल इंजरी कैसी है? वो कहता है, ठीक है, वेरिएबल है। मार्कुन कहता है, रेजिस्ट मत करो, शांत रहो तो किसी को नुकसान नहीं होगा। चियोन के सब ऑर्डिनेट्स वापस आते हैं। मार्कुन पूछता है, तुम अकेले क्यों हो? कल्ट लीडर कहाँ हैं? ह्यूबोंग कहता है, जब अंडरग्राउंड केव कोलैप्स होने लगा उन्होंने हमें आगे जाने को कहा। उनकी किंग कॉन्ग एबिलिटीज से वो हमसे पहले निकल सकते थे। मार्कुन उस आदमी को देखता है जो कंधे पर है। क्या ये फॉर्मल कल्ट लीडर हैं? तभी पैलेस क्रम्बल होने लगता है। मार्कुन ऑर्डर देता है, मुरीम अलायंस और नॉर्थन सी आइस पैलेस के मेंबर्स के ब्लॉक मेरिडियंस रिलीज करो। सबको आइस पैलेस के नॉर्थ हाईलैंड्स में इवैक्यूएट करो। और वो वाइस कैप्टन हुबोंग को कहता है, जो भी हो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। हुबोंग कहता है, यस ग्रेट गार्डियन। सब स्केप करते हैं क्योंकि ज़मीन कोलैप्स हो रही होती है। नीचे से पानी निकलता है। आइस पैलेस की ज़मीन एक पल में पानी से तरबतर हो जाती है। हुबोंग शॉक्ड होकर घुटनों पर गिरता है। कट लीडर,
आपने कहा था आप जल्दी ऊपर आ जाओगे। मुनग्यू चिल्लाती है, कल्ट लीडर। उसका कंपेनियन उसे रोकता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मुझे छोड़ो, मैं कल्ट लीडर को बचाना चाहती हूँ। कंपेनियंस कहते हैं, काम डाउन, तुम इतने बड़ी मेलेस्ट्रोम में कैसे डाइव करने का सोच सकती हो? मोयोंग सोचता है, तो कल्ट लीडर केव से बाहर नहीं आ पाया। क्या हेवनली स्ट्रोक ऑफ लक है। ड्रैगन टर्टल का कोर किसी के हाथ नहीं लगा और अलायंस की चिंता दूर भी हो गई। लेडी जैगल अपने मन में सोचती है, वो मॉन्स्टर्स कल्ट लीडर वहां से नहीं निकल पाया। सोल्जर होने के नाते ये सेलिब्रेशन का मोमेंट है, लेकिन मुझे अजीब सी बिटरनेस महसूस हो रही है। वो सोचती है, हम जिंदा हैं क्योंकि कल्ट लीडर ने ड्रैगन टर्टल को मारा और ब्लेड गॉड सिक्स मार्शल क्लैन के मास्टर से निपटा। मैं तो अलायंस के फायदे के लिए इनजस्टिस को इग्नोर करती रही, अपने आप को ये कहकर समझाती रही कि ये राइटियस मुरीम अलायंस के लिए है, ये जस्टिस है। क्या राइटियस फैक्शन ऐसे होते हैं? डान जुनचियोक देखता है, पैलेस लॉर्ड के पर्सनल गार्ड्स, काउंसिल ऑफ एल्डर्स और डान बाइक्योन आ गए हैं। एक एल्डर ऑर्डर देता है, डान जुक्चियोन और रेवेलियन के लीडर और उसके सभी साथियों को अरेस्ट कर लो और उनके डांटियां सील करो और इम्प्रिजन करो। सोल्जर सराउंड कर लेते हैं। एल्डर सियोल चिल्लाता है, तुम मुझे रेबेलियन का लीडर कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुमने ही पैलेस के लॉज को वायलेट किया है, एक अनक्वालिफाइड यंग पैलेस लॉर्ड को अपॉइंट करके। वो कहता है, तुम इतनी बोल्डनेस से बात कैसे कर सकते हो एल्डर सियोल? तुमने स्ट्रेंजर्स को अंदर आने दिया और पैलेस लॉर्ड की मौत का कारण बने। एल्डर सियोल कहता है, एवजर्ड, तुम किस स्ट्रेंजर की बात कर रहे हो? फिर डान जिनचियोन कहता है, मैं अपने नेफ्यू और डिसिपल से नफरत नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई रेस्ट्रेंट महसूस नहीं होती। इस सब का असली कल्प्रिट वो है। अगर मेरे बड़े भाई ने उसे यंग पैलेस लॉर्ड अपॉइंट ना किया होता, तुम्हें लगता है पैलेस एक अनवर्थी फूल को लॉर्ड मान लेगा? मैं पैलेस के लॉज अब ठीक करूंगा। तभी एक एल्डर चिल्लाकर कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तब डान बाक्यूं सोचता है, इंजर्ड होने के बावजूद उसका ऑरा ओवरवेलमिंग है। उसने क्लेम किया था सरेंडर करने का कल्ट लीडर के फेयर से, लेकिन वो अब भी नॉर्थ सी पैलेस का पिन्नेकल मास्टर है। एक ऐसा आदमी जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स और गार्ड स्क्वाड्रन से अकेला लड़ सकता है। एक ब्लू ऑरा उसके आसपास फैल जाता है। फिर वो एल्डर सियोल से कहता है, लगता है तुम अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं पाए हो। मैं डेमोनिक कल्ट लीडर के सामने डर के मारे सरेंडर नहीं किया था। अब जब वो आदमी मर चुका है, तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे लोगों के सामने झुक जाऊंगा? तभी अचानक जमीन हिलती है। किसी ने कहा, फिर से अर्थक्वेक? डान जुक्चियोन कहता है, ये अर्थक्वेक नहीं लगता, ये कुछ और है। एक शार्प और पेनिट्रेटिंग ऑरा। नीचे से एक वाटर टोर्नेडो निकलता है। वो कहता है, एक रे ऑफ लाइट। फिर वो रियलाइज करता है, ये तो बुलेट शॉट की है पानी के ऊपर। और पानी के ऊपर एक सिलहोट नजर आता है, योवोन। उसके एक हाथ में प्रोफांड फ्रॉस्ट आइस स्टाफ है और दूसरे हाथ में ड्रैगन टर्टल का कोर। उसके आसपास आइस से बनी स्वॉर्ड घूम रही हैं। उसके सर्व ऑर्डिनेट्स उसे जिंदा देखकर खुशी से झूम उठते हैं। सब चिल्लाते हैं, ये कल्ट लीडर हैं। तभी डान बाक्यून कहता है, तुमने डेमोनिक कल्ट लीडर का नाम लिया? डान जुच्यून कहता है, सोचने वाली बात है, वो इतना सब होने के बाद भी जिंदा है। क्या वो वाकई इंसान है? फिर वो देखता है, च्योन के राइट हैंड में एक गोल्डन स्टाफ है और कहता है, क्या ये प्रोफांड फ्रॉस्ट आइस स्टाफ हो सकता है? तो गाइज, ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।